रिटायरमेंट से पहले सीजेआई का बड़ा धमाका, केंद्र को सुप्रीम फटकार, अब और तारीख नहीं। न्यायपालिका बोली दबाव में नहीं झुकेगी अदालत। सीजेआई बीआर गवई रिटायर होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सीजेआई बीआर गवई ने सुप्रीम कोर्ट से ही फटकार लगा दी है और सीधा केंद्र सरकार को लगाई है। दरअसल जजों का अब सब्र टूट चुका है, यहां तक उन्होंने बात कही। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 पर, यानी वही कानून जिससे ट्रिब्यूनल्स की नियुक्ति, कार्यकाल और स्वतंत्रता जुड़ी है। लेकिन क्या हुआ, केंद्र ने फिर कहा, माय लॉर्ड्स आज नहीं, अटॉर्नी जनरल बाहर हैं, अगली तारीख दे दीजिए। बस यही भड़क गए सीजेआई बीआर गवई। उन्होंने सीधा कह दिया, ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हैं ये मामला मेरे रिटायरमेंट के बाद सुना जाए। ये सिर्फ नाराजगी नहीं थी, ये केंद्र के रवैये पर करारा तमाचा था। सीजेआई बीआर गवई बोले, यह अदालत कोई खेल का मैदान नहीं है कि जब मन हुआ तारीख ले ली, जब मन हुआ छोड़ दिया। उन्होंने साफ कहा, हमारी बेंच बार बार तैयार बैठी है और सरकार बार बार बहाने बना रही है। क्या ये टालमटोल सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि ट्रिब्यूनल्स की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का सीधा फैसला आए? क्योंकि यही वो एक्ट है जिससे तय होगा कि कौन चुनेगा ट्रिब्यूनल मेंबर, कितने साल के लिए और कितनी स्वतंत्रता के साथ। सीजेआई बीआर गवई की बात सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं थी, ये सिस्टम के दिल तक चोट थी। उन्होंने जो कहा उसका मतलब साफ था कि अगर आप सुनवाई से बचेंगे तो जनता ये मानेगी कि सरकार को कुछ छुपाना है। सवाल सीधा है कि क्या न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश हो रही है या फिर ट्रिब्यूनल्स को सिर्फ सरकारी दफ्तर बना देने की साजिश चल रही है? सीजेआई ने एक शब्द से ये संदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट झुकेगा नहीं। ये मामला सिर्फ कोर्ट का नहीं, ये आपके न्याय के अधिकार का मामला है, क्योंकि अगर ट्रिब्यूनल्स राजनीति का नियंत्रण में चले गए तो अगली बार जब आप न्याय मांगेंगे, फैसला शायद कानून नहीं किसी मंत्री की मर्जी से आएगा। और यही वजह है कि सीजेआई बीआर गवई ने आखिरी दिनों में यही बड़ा संदेश दिया है, न्याय को टालना न्याय को मानना है। तो याद रखिए, ये सिर्फ एक केस नहीं, ये न्यायपालिका की गरिमा और लोकतंत्र की रीढ़ की लड़ाई है। जिस तरीके से सीजेआई बीआर गवई ने ये बात कही और साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को चेता दिया है कि क्या आप मेरे रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं। सीजेआई ने साफ कह दिया है कि जो तारीख मिली है उसी तारीख में अपना फैसला सुनाएं, अपनी बात रखें, ज्यादा समय हम नहीं दे सकते। अब ऐसे में आप सभी को पता है कि सीजेआई बीआर गवई जहां नवंबर में रिटायर होने वाले हैं, वही सूर्यकांत अब नए सीजेआई बनेंगे। हालांकि उससे पहले सख्त एक्शन सुप्रीम कोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। और इतना ही नहीं, सीजेआई बीआर गवई भी कठोर और सख्त टिप्पणी देते हुए भी दिख रहे हैं। हालांकि सीजेआई गवई ने जो कहा वो इतिहास में लिखा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट दबाव में नहीं रहेगा। तो फिलहाल जिस तरीके से सीजेआई का ये रवैया सामने आया है केंद्र सरकार के खिलाफ, इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।